पहले तो इस फोटो को देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर, जिसके सिर, गर्दन, गले के अंदर से हड्डी के अंदर एक्सीडेंट में पूरी घुस गई। गला कुछ बचा नहीं, केवल धड़क पूरा अंदर की ओर प्रवेश, और सिर और कान के भीतर की हड्डी पूरी फट के अंदर चली गई। आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आस्था चैनल के माध्यम से। अब पत्र का स्मरण करें। मैं गंगदेव साहू, ग्राम सुकतरा, सिलहाटी, जिला कबीरधाम से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कबीरधाम से हूँ। मेरा मंझला पुत्र राकेश कुमार साहू, जो लगभग 23 वर्ष का है, उसका 15 फरवरी 2023 को शाम के समय एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी आँख के पास सिर पर बहुत बड़ी गहरी चोट आई, जहाँ का नस मस्तिष्क से नस के कनेक्शन से फट गया, जिसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में ले गए, फैमिली डॉक्टर से बात कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, फिर सरकारी में ले गए। सभी डॉक्टरों से संपर्क किया। अस्पताल संकल्प हॉस्पिटल रायपुर में उसको भर्ती किया गया, और भर्ती करने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जो डॉक्टरों ने कहा अगर 6 दिन 1 हफ्ते के अंदर इसको होश आ गया तो ये समझो कि ये जीवित है, ये ठीक है। अगर होश नहीं आया तो इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। बेटा है गुरुजी, क्या करा जाए। तब किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल समर्पित करो, बाबा से विनती करो। वो जल चढ़ाया हुआ इसको ला कर दो। उसी समय पर महाशिवरात्रि थी गुरुदेव, आपने अभिषेक करवाया। बेटा हॉस्पिटल में कैसे अभिषेक करें, पर बाबा से विनती कर कर घर के लोगों से कहा अभिषेक कर कर एक बेलपत्री जरूर उठाओ। बाबा चाहेगा ना तो मेरा बेटा अगले साल अभिषेक में जरूर बैठेगा। बेलपत्र उठा ली, अभिषेक करा। घर के लोगों ने मन मार कर रोते रोते, जो पड़ा हो होश नहीं, केवल एक शरीर पड़ा है, उसमें कुछ भी कंपन नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर होश आ भी जाएगा तो ये बोल नहीं पाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, ये कोमा में रहेगा। जब बेलपत्र उठाकर उसके पलंग के पास रखी, बेलपत्र उठाकर जब उसके पलंग के पास रखी, गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का संकल्प किया। बाबा से विनती करी। बाबा, सियोर वाला महाराज कहता है जो श्रावण महीने की शिवरात्रि का अभिषेक करता है उसकी मुराद बाबा पूरी करता है। बाबा मेरा बेटा जल्दी ठीक करना। बाबा से विनती करा गुरुदेव। वह 6 दिन बोला था डॉक्टर, बाबा की कृपा से अभी भी 6 दिन निकले, 7 दिन निकले। डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं बचा। हमने कहा 2 दिन और रख कर देखो, बाबा की बेलपत्र इसके पास में है, हमारा मन कहता है जरूर ये कंपन करेगा, बोलेगा। 10 दिन निकल गए, शरीर में कंपन नहीं आया गुरुदेव। तब डॉक्टर ने कहा इसको ले जा सकते हो। हमने कहा 1 दिन और रखो। बेटी से कहा शिवजी पे जल चढ़ा, कपड़ा गीला करके ला, इसके मुख पर फेरेंगे कुछ तो बोलेगा। जब बेटी कपड़ा गीला कर लाई, उसके तन पर मुख पर फेरा गया। 20 मिनट बाद उसका शरीर कंपन करने लगा और उसका शरीर बोलने लगा। गुरुदेव अब शरीर में कंपन तो आ गया, पर यह पहचान का नहीं था, क्योंकि माइंड में लगी थी तो पहचानना बंद कर दिया था। हमने भी चिल्लाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा। डॉक्टर कहने लगे ऐसे हॉस्पिटल में क्यों चिल्ला रहे हो। हम शंकर का नाम लेकर चिल्लाते, उसने हमारी ओर ध्यान देना चालू करा। धीरे धीरे उसके माइंड ने काम करना चालू करा। माइंड काम करना चालू करा तो हाथ और पैर काम करना बंद कर दिए। पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस अटैक के कारण हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा अब कोई जवाबदारी नहीं है, इसको ले जाओ। हम उसको घर ले आए। समय की अवस्था में शिव जी पे जल चढ़ाते, उसको पिलाते। बाबा की कृपा से आज उसका हाथ पैर दोनों काम करने लगा, और वो भी शिव महापुराण की कथा में आया है, बाबा को प्रणाम करने के लिए।
कहीं बैठे हो, बैठे हैं कहीं एलईडी के पास में, हाथ हिलाओ जरा। अच्छा, दूसरी बार एलईडी के पास आए हैं, साथ में, साथ में आए हैं क्या? आए हो तो आ जाओ। अगर आए हो, आपका ये बेटा तीसरे नंबर का अगर आया हो तो आ जाइए। गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे को वापिस करा और अब वो चलता भी है, हाथ पैर काम करता भी है। शिव तत्व इसी को कहते, खाली ना जा